खम्मा गनीसा, आज मारो मन हो गयो कि थाने मारा मोरडी गा बालाजी ले चालू। अब हम दोसा શું आपा की यात्रा शुरू कर छा और देखा सा कि बाबा रो धाम कतो प्यार लागे छे। देखा सा कि रो दोसा को रस्तो हटे की हरियाली और पहाड़ी देख जी राजी हो जावे। ई माटी की खूब खूबसूरत की ही न्यारी है। जो आपा मोरी बालक तब बड़ा सा अनजानी सी शांति महसूस अनजानी सी शांति महसूस हो गए। लागे लागे जो बालाजी महाराज खुद बुला रहा था। अब हम लासो बाईपास पर आ चुके हैं। अब ये लासो बाईपास चल रहा है। अब हम दौसा के जो लासो बाईपास से अब मुड़ चुके हैं विकास मोड़ की ओर। अब इस विकास मोड़ से मुड़ चुके हैं, तो अब इस बीच जो भी गांव आएंगे मैं उनका नाम अभी बता रहा हूँ कि बाद में दिमाग से निकल जाए। तो एक तो आएगा आलूडा, एक आएगा पापाडा, एक आएगा विकास गांव, एक आएगा दांदोलिया और एक फिर आएगा खबरावती छालडा। पापाडा भी इस बीच गांव में आएगा। जी का अर्थ है जो भी और बाबा को मुख देख ले सा थकान मिट जावे। कहीं भी है कि मोरी बालाजी बड़ा ही पर्चाधारी छे। अथे स्टू कोई खाली हाथ कोई जावे। बोलो जय श्री राम। गांव में आते यानी कि अलग सी फीलिंग आती है, यानी कि गांव से जाने का मन ही नहीं करता, यानी कि गांव छोड़ने का। तो यानी गांव में आते तो यानी कि अलग ही शांति थी। अब शहरों में भागा दौड़ी कोई मिले साल नहीं। गांव में आते तो सब यानी कि मिले साल लोग मिल जाते हैं जिनसे अपन कभी मिले भी नहीं तब भी। अब अच्छे जो रास्ते में जो भी गांव और मंदिर आएंगे वो भी मैं इस ब्लॉग में बता रहा हूँ। अभी आ गया रिंग रोड आ चुका है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। आप चाहे किसी भी गांव में चले जाना, आप यानी कि जब तक उस गांव में यानी रोड टूटी हुई नहीं मिलेगी तब तक आप बता ही नहीं सकते कि ये गांव। क्योंकि जिस गांव में रोड टूटी है समझ लो आप गांव में आ चुके हैं। अब जी गांव में रोड यानी बिल्कुल सही है, आप बता ही नहीं सकते कि वो गांव है। क्योंकि गांव में आते तो यानी कि एक तो वहाँ का माहौल और फिर वहाँ की रोड देखते यानी कि ऐसा होता है कि यानी मौज यानी कि गांव में आते ऑटोमेटिक पता चलता है कि आप गांव में आ चुके हैं। क्योंकि वहाँ के हाव भाव वहाँ की जलवायु देख के महसूस हो जाता है कि आप गांव में आ चुके हैं, विलेज में। ये काय का मंदिर है भैया?
पहली माता सर बात हम 2 मिनट लेंगे ना ये कहीं ना मटर बना रहा हूँ। ये भोमिया जी महाराज का थान है, जो यानी पहले थान था लेकिन अब इसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ के जो लोकल थे भामाशाह ने इसका मंदिर का निर्माण करवा दिया है। और जब भी हम, क्योंकि ये मंदिर भोमिया जी का मंदिर आता है पापाटा गांव के अंदर, और जब भी हम मौली बालाजी जाते हैं इसी रास्ते से पापाटा होके के जाते हैं, तब हम भोमिया जी मंदिर के ढोकवी डैम जाते हैं। और साथ में और जैसे कि हम भांडरे से यानी कि मौलवी बालाजी में जब हम यानी भांडरे से होके आते हैं, तब मौलवी बालाजी के दर्शन करके फिर पापाटा होके आ जाते हैं 2 साल। क्योंकि रास्ते में यानी कि जब आप मौलवी बालाजी आते हो तब आप यानी कि तब हम भोमिया जी ढोक देख के जाते हैं, या फिर जब हम पापाटा होके जाते हैं मौलवी बालाजी के, तब इनके पैर ढोल देख जाते हैं, फिर जाते हैं मौलवी बालाजी के। और अब आप देख सकते हैं भोमिया जी मंदिर को भी अच्छे से। और इस भोमिया जी मंदिर की एक मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आता है ना, उसके यानी कि सारे दुख सारे कष्ट यानी कि भोमिया जी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे सामने वाले के दुख कष्ट सब दूर हो सके। 500 से 1000 साल पुराना पेड़ है ये पेड़। थाने या वीडियो कहेंगे लगे, और ये वीडियो में थाने जो जानकारी मिली वे 101% सही है या फिर 99 सही है, 99% सही है। और थाने ये वीडियो चौके लगे तो ये वीडियो ने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और कमेंट में जय बजरंगबली और जय श्री राम लिख के जाना। और थाने यह वीडियो लगे चौके लगे तो ये वीडियो में से यानी कमेंट जरूर कर सकते हो और सब्सक्राइब करके जा दो। और ये वीडियो में थाने यानी कि और ये वीडियो देख के थे यानी कि मैंने मुझको मोटिवेशन भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए।